अस्सलामुअलैकुम सामीन मोहतरम। बरसगीर पाक व हिंद में बसने वाली अक़वाम की तारफ़ी सीरीज़ में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। उर्दू शाइन की आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बसने वाले जट्टों के 5 बड़े ख़ानदानों के बारे में मुख्तसर तारफ़ी मालूमात देने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। सामीन, सिद्धू या बरार सिद्धू जट कौम का सबसे बड़ा और अहम कबीला है। सिद्धू जट्टों का बुजुर्ग जसपाल या जयसाल था, जो जैसलमेर का बानी था और उसे उसकी अपनी हुकूमत से निकाल दिया गया, और उसने दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पनाह ली थी, और वहाँ से उसकी नस्ल हिसार और सरसा के इलाकों में फैल गई। नाजरीन, इस खानदान में से एक शख्स का नाम खीवा था। खीवा ने दरिया घग्गर की एक जट खातून से शादी की और उसके बतन से सिद्धू पैदा हुआ, और वही इस कबीले का बानी बना। जबकि सिद्धू के 4 बेटे थे, देवी, बर, सर और रोहिल, और आगे चलकर बर की औलाद धूल में से बरड़ या बरार कबीले की बुनियाद पड़ी। नाजरीन, इस कबीले का असल वतन मालवा था, जहाँ इनकी कसीर तादाद आबाद है, लेकिन सतलज के पार लाहौर, अमृतसर, जलंधर और दीगर अजला में भी कसीर तादाद में आबाद हो चुके हैं। बरांडरत के मुताबिक सिद्धू के पोते का नाम बरार था, इसलिए इसकी औलाद बरार सिद्धू कहलाती है। बरार सिद्धू नकल मकानी करके भटिंडा चले गए और वहां जाकर वो आसपास की ज़मीनों पर फैल गए और इस तरह बहुत बड़े इलाके के मालिक बन गए। वो तकरीबन माड़ी, मदकी, मेराज, भद्दर, फरीदकोट, पटियाला और नाब के तमाम इलाकों पर छाए रहे, और इन तमाम इलाकों के सरबराह एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। नाजरीन, बरार सिद्धू काश्तकारी की हैसियत से दूसरे जट्टों के बराबर नहीं हैं। वो बढ़िया लिबास पहनते हैं और अपने आप को दूसरे जट्टों से बाला तर समझते हैं। कहा जाता है कि गुज़िश्ता 16 सदियों में बरार गांव में नौजवान लड़कियां नहीं मिलती थीं, इसलिए कि वो लड़कियों को मार दिया करते थे। लेकिन इस्लाम लाने के बाद ये बसीदा रसूमात ख़त्म हो गईं। नाजरीन, भटियाना के खालिस भट्टी राजपूत आज भी सिद्धू और बरार के साथ तल्लक तस्लीम करते हैं। इन कबाइल की इब्तदाई तारीख सर लिपल ग्रेफन ने अपनी किताब दी पंजाब चीफ्स में तफसीलन बयान की है, और असल में ये सारी किताब ही सिद्धू की औलादों की सियासी तारीख है। इसके बाद नाजरीन, डाया ख़ानदान, ये जट्टों का एक बहुत बड़ा कबीला है और इसकी कदामत कम से कम 6ठी सदी कब्ल मसीह तक पीछे जाती है। शुरू में ये लोग बहेरा कैप्सियन के किनारे आबाद थे, बाद में शुमाली ईरान और दरियाए ज्यों की वादी में फैल गए। चीनियों का नाम बल्ख दाया इन्हीं के नाम पर था, और बहुत ही कदीम ज़माना से ये लोग इस इलाका में मुस्तकिल तौर पर आबाद थे। जब 2री सदी कब्ल मसीह में दीगर जट कबाइल जोची हुनों के दबाव की वजह से उनके पास आए तो उन्होंने उन लोगों को खुश आमदीद कहा और रहने के लिए जगह दी। नाजरीन, विल्सन कहता है कि ये वही डहाए हैं जो कांग और दीगर जाट कबाइल से मिलकर अपने कायद सपेटम के मातहत दरियाए ज्यों के शुमाल में सिकंदर आज़म से लड़े थे, और इन लोगों ने वादी ज़रोफ समरकंद के मकाम पर यूनानी फौज के पूरे डिवीजन का सफाया कर दिया था। और जब सिकंदर आज़म पहली मकदूनवी शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए वहाँ पहुँचा तो वहाँ उसके सिपाहियों की लाशों के सिवा कुछ न था। वो वहाँ से वापस हुआ और ज़री स्पा के मकाम पर अपना नया कैंप कायम किया, मगर सपेटम की क़ियादत में बहादुर जट्टों ने मरकजी कैंप पर फिर हमला कर दिया और सिकंदर उन्हें फिर भी शिकस्त ना दे सका। तो इसके बदले में इस बहादुर फातेह आलम ने ख़वातीन और दूसरी गैर अस्करी आबादी को तंग करना शुरू कर दिया। ये बहुत नामुनासिब बात थी, जिससे तंग आकर लोगों ने खुद ही सपेटम का सर कलम करके सिकंदर आज़म के हवाले कर दिया। तब उसने आम आबादी की ईज़ा रसानी करना बंद की। नाजरीन, अब जट्टों की बड़ी तादाद यूनानी फौज में शामिल हो गई, और जब इसके मकदूनवी सिपाहियों ने पंजाब में मजीद लड़ाई से इनकार कर दिया तो सिकंदर ने धमकी दी कि वो सिर्फ जट सिपाहियों को लेकर ही आगे बढ़ेगा। यूनानी मौर्रिख लिखते हैं कि 326 कब्ल मसीह में पोरस पर सबसे पहले हमला करने वाले सिकंदर आज़म के तहत डहाए थे, और ये पहला या आखिरी मौका नहीं था जब जट खून दोनों जानिब से ही बह रहा था। नाजरीन, डाया अब भी जट्टों के बड़े कबीलों में से एक है, और ये लोग हरियाणा, यूपी और राजस्थान में कसरत के साथ आबाद हैं। रिवायती तौर पर रोहतक में डाया कबीला के 40 गांव हैं, ताहम तादाद अब उससे बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गई है। परमवीर चक्र मैदान जंग में बहादुरी का सबसे बड़ा भारतीय तमगा मेजर होशियार सिंह को दिया गया है।
जो हरियाणा के ज़िला सोनीपत के गांव सोसन का रहने वाला डाया जट है, और ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि ये तमगा एक जिंदा बहादुर शख्स को दिया गया हो। नाजरीन, अब बात करते हैं लंगा कौम की। लंगा अफगानिस्तान के रास्ते आए और ज़्यादातर मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में आबाद हैं। मुल्तान में तमरलीन के झगड़े के बाद वो दिल्ली की सल्तनत से आज़ाद हो गए और शेख बहाउद्दीन ज़करिया के मज़ार के खलीफा शेख यूसुफ कुरैशी को गवर्नर तस्लीम कर लिया। जबकि सन 1445 में लंगा कौम के एक सरदार ने अपने कबीले की फ़ौज तैयार की और रात के वक्त शेख यूसुफ को गिरफ्तार करके दिल्ली भेज दिया और खुद सुल्तान कुतुबुद्दीन का लक़ब अख्तियार करके बादशाह बन गया। नाजरीन, लंगाओं की सल्तनत मुल्तान में 80 साल तक रही, जिसमें इस ख़ानदान के 5 हुक्मरानों ने हुकूमत की, जिनमें सबसे पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन, उनके बाद सुल्तान हुसैन, और फिर सुल्तान फिरोज़ शाह, और फिर सुल्तान मोहम्मद, और आखिर में सुल्तान हुसैन सानी का नाम शामिल है। नाजरीन, सुल्तान हुसैन सानी के बाद ये सल्तनत ख़त्म हो गई, शहर में तबाही और बर्बादी मच गई और अक्सर लंगा इंतकामी कार्रवाई का निशाना बने और सुल्तान हुसैन सानी को कैद कर लिया गया, जबकि वो कुछ अर्सा बाद वफात पा गए। इस वक्त मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में लंगा कौम कसरत के साथ आबाद है और वहाँ के अच्छे काश्तकार हैं। मेजर टाड के बयान के मुताबिक ये मुल्तान के अलावा जैसलमेर में भी आबाद हैं, जिन्हें आज से 700 साल पहले भटियों ने परे धकेल दिया था। ताहम आज लंगा ज़ेरी सिंध और ज़ेरी चंदाब में भी कसीर तादाद के साथ आबाद हैं। नाजरीन, तारड़ कौम का जिक्र करें तो तारड़ जट हैं, लेकिन राजपूत और जट दोनों कहलवाते हैं। गुजरांवाला और सियालकोट में इन लोगों की कसीर तादाद आबाद है। इसके अलावा इनकी अच्छी खासी तादाद शाहपुर में भी आबाद है। नाजरीन, गलासरी में लिखा है कि ये खुद को सूरज बंसी बताते हैं और इनका जद्दे अमजद भिटनीर का भट्टी था, और इनका कहना है कि इनका मूरे से आला तारड़ महमूद गजनवी की खिदमत में गया, और जब महमूद गजनवी वापस हुआ तो वो उसके हमरा गजनी चला गया, लेकिन उसका बेटा लोई बाप के साथ गजनी जाने की बजाय भिटनीर से गुजरात चला आया, जिसके बाद इस कबीला ने वुसअत अख्तियार की और तारड़ इसी लोई की औलाद हैं। जबकि एक और कहानी इनकी आबादकारियों का वक्त हमायूं के दौर में बताती है। ये लोग गोंदल, बड़ाइच, गिल, विरक और दीगर पड़ोसी जट कबाइल के साथ बामी शादियां कर लेते हैं। जबकि नाजरीन, गुजरांवाला से मिलने वाले एक बयान के मुताबिक इनका जद्दे अमजद भिटनीर का रहने वाला था, जिसका पड़पोता बनी अपने बेटों के हमरा गुजरात में आबाद हुआ। ताहम उसके बेटों में से एक बेटा चनाब के उस पार चला गया और उसकी औलादों ने ज़िला गुजरांवाला में 62 देहात आबाद किए, और उस कबीले की 7 झैली शाखों के नाम भी बनी के बेटों के नाम पर हैं। जबकि गुजरात के तारणों के मुताबिक वो राजा करण की औलाद हैं। अब बात करते हैं नाजरीन रांझा जट्टों की। रांझा जट्टों की एक मशहूर गोत है। ये लोग शाहपुर और गुजरात में, जबकि जेलम और चनाब के दरमियान कसरत के साथ आबाद हैं। इसके अलावा गुजरांवाला में भी इनकी कसीर तादाद आबाद है। नाजरीन, रांझा जट्टों के आबाओ अजदाद गजनी के रास्ते कराना बार में आबाद हुए, और ये बहुत पुरअमन लोग हैं और आबादी का खुशहाल हिस्सा हैं। अच्छे काश्तकार हैं और जिस्मानी साख्त में गोंदलों से मिलते जुलते हैं और गोंदलों के साथ आज़ादाना शादी ब्याह करते हैं। नाजरीन, हीर रांझा की रोमानवी दास्तान ने रांझा गोत को पूरे पाको हिंद में रोशनास करवाया। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। वीडियो के इख्तिताम पर एक छोटी सी गुजारिश कि बाज़ औक़ात मौरख़ीन ने एक ही फ़र्द या कौम को मुख्तलिफ अंदाज में लिखा होता है, जिसमें उनकी खुद साख्ता बातें भी शामिल होती हैं और तारीख़ कभी मुकम्मल नहीं होती। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट के ज़रिए कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।